जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आने वाले फ्राइडे को एक ऐसी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज होने वाली है जिसको कि एंटिसिपेशन में माना जा रहा है कि ये बॉलीवुड की एक बड़ी हिट मूवी साबित हो सकती है। छावा। विकी कौशल इसमें एक अलग ही तरह के किरदार में नजर आ रहे हैं। विकी कौशल का जो ये किरदार है ये लोगों को पसंद भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। चाहे टीज़र हो या ट्रेलर हो, हर एक चीज़ के ऊपर लोग तालियां बजा रहे हैं। कुछ कंट्रोवर्सीज भी ज़रूर हुई इसके इर्द गिर्द, लेकिन वो सब किसी दूसरे का रास्ता रोक नहीं पाई और ये मूवी बिल्कुल रिलीज होने के लिए तैयार है। जिस तरीके से इस मूवी का प्रमोशन किया जा रहा है और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस खुद दिखाई दे रहा है सीधे तौर पर विकी कौशल की एक्टिंग में, उसको देखकर एक बात क्लियर है कि आने वाले दिनों में ये मूवी बिल्कुल श्योर शॉट तरीके से कुछ बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाली है। एडवांस बुकिंग इस मूवी की शुरू हो चुकी है। आने वाले शुक्रवार को ये मूवी रिलीज होने वाली है। अभी जिस पॉइंट पर बैठकर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एडवांस बुकिंग से, वो ऑलरेडी एक रिमार्केबल पॉइंट पर पहुंच चुका है। ऐसे में पहले दिन के प्रेडिक्शंस भी निकल कर सामने आने लगे हैं। अब देखिए, रश्मिका मंदाना वैसे भी आज की तारीख में एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि आपको जीत की गारंटी देने के लिए तैयार रहती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, रश्मिका मंदाना सिर्फ आई कैंडी बनकर किसी मूवी में नहीं रहती। वो जिस भी मूवी में रहती हैं वो अपनी छाप यहाँ पर ज़रूर छोड़ती हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही हाल फिलहाल रश्मिका मंदाना का छावा में भी दिखाई दे रहा है। विकी कौशल के साथ उनकी जोड़ी बहुत ज़बरदस्त दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में लोग अब यही इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मूवी कब थिएटर्स में रिलीज़ होगी और हम इसको जाकर देखेंगे। देखिए, भारत के गौरवशाली इतिहास के ऊपर वैसे भी एक लंबे समय तक कोई बात नहीं हुई। मूवी बनाना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग ऐसे लोगों को ही ग्लोरीफाई करते रह गए जो मकबरे बनाकर गए हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन हमने उनको सेलिब्रेट नहीं किया जो कि वाकई में भारत के ही रहने वाले थे और उन्होंने भारत को अपना समझकर, अपना मानकर, अपना जानकर, उसको भारत माँ मानकर उसको संजोया था, सवेरा था। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं, एक लंबे समय तक हमने देखा है कि हमारे देश के इतिहास को किस तरीके से निगलेक्ट किया गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीज़ें एक बार फिर से गोल्डन पीरियड की तरफ लौट रही हैं, जहाँ पर कि हमको हमारी ही संस्कृति, हमारे ही कल्चर, हमारे ही सनातन के बारे में बताया जा रहा है और ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर मूवी बनाई जा रही है जिनके के बारे में हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को जानना ही चाहिए। छावा एक ऐसी ही मूवी है। कुछ समय पहले अजय देवगन की एक तानाजी करके मूवी आई थी। उस मूवी को भी लोगों ने इसीलिए बहुत सराहा था। हालांकि कई लोगों ने बोला कि भाई फैक्चुअल डेटा जो था इस मूवी में गलत दिखाया गया था। बट देखिए, बात यह है कि गलत तो हमारे देश में काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, लेकिन अगर कोई सही चीज़ सही कारण के लिए दिखाई जा रही है तो फिर क्रिएटिव लिबर्टी देने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी को। तो इसीलिए किसी को भी क्रिएटिव लिबर्टी देने में कोई इशू नहीं आया। अब यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि जब भी कोई एक मूवी रिलीज होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं और यहाँ पर छावा के साथ भी ऐसे ही। और उसी बीच में वो कंट्रोवर्सी भी हुई थी पूरी, जिसमें कि डांस के सीक्वेंस को हटाने की बात कही गई और मेकर्स ने उसको बिल्कुल राजी खुशी मान भी लिया कि हाँ ठीक है, क्योंकि उनको ही पता है कि वो सिर्फ एक डांस सीक्वेंस के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट को दांव पर नहीं लगा सकते। क्योंकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये मैडॉक फिल्म्स के अंडर में बना हुआ है। मैडॉक फिल्म्स आज की तारीख में एक ऐसा नाम बन चुका है जो कि एक के बाद एक हिट देने के लिए जाना जाता है। मैं आपको इनकी जरा लिस्ट बताता हूँ मूवीज़ की कि इन्होंने कैसी क्या मूवीज़ बनाई हैं। 2009 से ही अगर हम लोग शुरू करें, लव आजकल एक बहुत उस समय की नामी जानी पहचानी मूवी रही थी। कॉकटेल को बहुत पसंद किया गया था। बदलापुर अगेन स्टैंड आउट मूवी। हिंदी मीडियम आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। अंग्रेजी मीडियम आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। स्त्री तो खैर एक कल्ट बन चुकी है। लुका छिपी लोगों को पसंद आई। बाला, मिमी, जरा हटके जरा बचके, तेरी बातों में सा उलझा जिया, स्त्री 2, भेड़िया, मुंजिया, ये कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो कि लोगों के जहन में बिल्कुल छपी हुई हैं, रची हुई हैं, बसी हुई हैं। और यही मेकर्स मैडॉक फिल्म्स जो हैं यही छावा भी लेकर आ रहे हैं। तो एक गारंटी भी इनके साथ जुड़ती है कि नहीं यार, ये लोग जिस तरह के मेकर्स हैं ये लोग हमेशा अच्छी ही कहानी की ओर ढूंढ के लाते हैं, अच्छी कहानी की ओर पैसा लगाते हैं। तो माना जा रहा है कि यार ये मूवी थिएटर्स में जब आएगी तब एक काफ़ी अच्छा रन लेकर आएगी। अगर हम लोग इस मूवी के बजट के बारे में बात करें, ऑब्वियस सी बात है भाई, बजट तो समझना ही पड़ेगा कि यार बजट कितना है। क्योंकि बजट इस किसी भी मूवी का आज की तारीख में बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजट ऑफ मूवी छावा, देखते हैं भाई साहब कितना बजट निकल कर सामने आता है। क्योंकि हाँ, मैं बोल रहा था बजट आजकल किसी मूवी का इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ना आप देखेंगे कि कोई भी मूवी आज कलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है। अब जैसे कि इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि इस मूवी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 से 200 करोड़ का बताया जा रहा है। अभी तक एग्जैक्ट फिगर्स इस मूवी के ऊपर कितना पैसा लगा है वो निकल कर सामने नहीं आया। ऑब्वियसली बात है, वीएफएक्स का काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है तो बजट थोड़ा सा हाई एंड जाएगा ही। लेकिन क्योंकि इसमें कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो सिर्फ खड़े होने के पैसे ले लेता है,
इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसका बजट बहुत ज़्यादा हाई नहीं गया, वरना अभी तो एक एक्टर की मूवी 500 करोड़ के बजट में बनकर तैयार होने वाली है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। बजट के लिहाज से अगर हम लोग बात करें तो जो इसकी फिलहाल की एडवांस बुकिंग निकल कर सामने आई है अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, 4.63 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग विदाउट ब्लॉक सीट्स हो चुकी है। ब्लॉक सीट्स का डेटा अगर हम इसमें मिला देते हैं तो ये करीब 6 करोड़ की हो चुकी है। वहीं पर अभी इसके अगर मैं वर्जन्स की बात करूं तो ये 2D में रिलीज़ हो रही है, IMAX 2D में रिलीज़ हो रही है, 4DX में रिलीज़ हो रही है और ICE में रिलीज़ हो रही है। जिसमें कि अगर मैं एवरेज टिकट प्राइस की बात करूं तो 244 इसका एवरेज टिकट प्राइस रखा गया है हिंदी 2D का। नंबर ऑफ शोज़ की मैं बात करूं तो वो डिक्लेयर किए गए करीब 6775, ये अभी हैं। फ्राइडे तक आते आते ये 12,000 शोज़ के आसपास पक्के तौर पर पहुंच जाएगी, ये बात श्योर है। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की अगर मैं बात करूं तो करीब 1,62,000 टिकट इसके बिक चुके हैं। हालांकि कई सारे पोर्टल से बताया जा रहा है कि भाई 2 लाख टिकट इस मूवी के ऑलरेडी बिक चुके हैं। 2 लाख टिकट अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। फर्स्ट डे को जो प्रेडिक्शन निकल कर सामने आ रहा है इसकी एडवांस बुकिंग को देखते हुए, उससे माना जा रहा है कि ये मूवी पहले दिन कम से कम 25 से 26 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। अगर ये मूवी पहले दिन 25 से 26 करोड़ का कलेक्शन करती है तो ऑब्वियस सी बात है ये और भी ज़्यादा बड़ा एक अचीवमेंट होगा। अब मुद्दा बस यहाँ पर यही है कि कोई मूवी, जो भी मूवी, जितनी भी मूवीज़ अभी रिसेंट टाइम्स में चली हैं, वो सब की सब मूवीज़ वर्ड ऑफ माउथ के भरोसे चली हैं। अगर किसी मूवी का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा निकल कर सामने आ जाता है, मतलब पब्लिक आपस में इस मूवी को प्रमोट करने लगती है, तब वो मूवी शोर शॉर्ट तरीके से चलती है। लेकिन बस बात यही है कि आप मार्केटिंग की सारी स्ट्रेटजीज़ को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, बस वर्ड ऑफ माउथ को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप उसको अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। आप हाँ, लोगों को आप एक तरीके से मैं कह सकता हूँ प्रेशराइज कर सकते हैं। प्रेशराइज इन द सेंस जो इनडायरेक्ट तरीके होते हैं ना लोगों को इन्फ्लुएंस करने के, आप वो कर सकते हो सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से। लेकिन आप किसी को ये नहीं बोल सकते चलो इस मूवी की तारीफ करना शुरू कर दो। आप 10 लोगों को कर लोगे, 20 को कर लोगे, 100 को कर लोगे, पर सबको नहीं कर सकते। तो मेकर्स के पास में यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बढ़िया चांस है। अगर ये मूवी इन लोगों ने वाकई में इतने दिल से बनाई है, टॉपिक बहुत शानदार है और लोग जानने के लिए लालयत हैं इन सब चीज़ों के बारे में। अभी जो समय चल रहा है भारत में, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हमारे देश का गौरवशाली इतिहास, जिसकी हम लोग सदियों सदियों से बातें करते हुए आ रहे हैं, वो इतिहास क्या था, किस तरीके से हमारे लोग लड़ा करते थे, किस तरह से हमारे लोगों की सोच रहा करती थी और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी रहा करती थी। इन सब चीज़ों के बारे में लोग इस समय जानना चाहते हैं और उसी को लेकर बस यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए लोगों की छावा से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। आने वाले शुक्रवार को जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब हमें ही पता चल जाएगा कि भाई आखिर छावा में कितना दम है। फिलहाल एडवांस बुकिंग इस मूवी की 4.5 करोड़ की हो चुकी है। माना जा रहा है कि पहले दिन ये मूवी 25 से 26 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके निकाल सकती है। अगर ये इतना कलेक्शन करके निकालती है और वर्ड ऑफ माउथ अच्छा जाता है तो पहले 3 दिनों में ये मूवी क्लोज टू 75 करोड़ का बिजनेस ज़रूर कर लेगी। अब देखते हैं किस तरह का और रिपोर्ट इसकी निकल कर सामने आती है। अगर कुछ नई अपडेट आएगी तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ उसको शेयर ज़रूर करूँगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।